हेलो डियर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर ए सिंगल मीन, और उसमें हमने एक एग्जांपल भी किया था। और हमने फॉर्मूले में कहा था कि व्हेन पॉपुलेशन एच डी सिग्मा इज नॉन वी यूज फॉर्मूला फर्स्ट, एंड इफ सिग्मा इज अननोन वी यूज इट्स एस्टिमेट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं एक और। A stenographer claims that she can take dictation at the rate of 120 words per minute. Can we reject her claims on the basis of 100 trials in which she demonstrates a mean of 116 words with a standard deviation of 15 words? Use 5% level of सिग्निफिकेंस। तो देखिए, क्वेश्चन में एक स्टेनोग्राफर है जो ये क्लेम कर रहा है, हम मान लें किसी इंटरव्यू में जाता है, ये क्लेम कर रहा है कि मैं 1 मिनट में 120 वर्ड डिक्टेट कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कैन वी रिजेक्ट। हमने एक ट्रायल लिया, उसका 100 ट्रायल्स लिए और ये पाया कि वो 1 मिनट में 116 वर्ड्स डिक्टेट कर सकती है। तो क्या इसके बेसिस पे हम उसके क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस, वो जो क्लेम करिए वो सही मानते हैं। म्यू इज इक्वल टू 120 वर्ड्स। अल्टरनेटिव H1, म्यू इज नॉट इक्वल टू 120 वर्ड्स। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 5%। और हमको क्वेश्चन में गिवन है N 100, सैम्पल मीन गिवन है X बार 116 एंड सैंपल एच डी गिवन है 15। तो अंडर एच नोड द नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 120, द टेस्ट स्टैटिस्टिक z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n follows normal 0 1, that is standard normal variate. This is test statistic. सिग्मा इज, यहाँ देखेंगे हम सिग्मा इज अननोन, सो वी यूज वी आर गिवन सैंपल एच डी 15, सो जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। सिग्मा कैप मीन्स पॉपुलेशन एच डी का एस्टिमेट, एस होता है सैंपल एच डी, जब मालूम नहीं हो तो उसकी जगह सैंपल एच डी यूज़ किया जाता है। तो जेड इज इक्वल टू वैल्यू रख दी 116 माइनस 120 अपॉन 15 अपॉन अंडर रूट 100, सोल्व किया माइनस 2.67। तो हम z की हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। तो z की वैल्यू 2.67। तो कंक्लूजन यहाँ पे हम निकालेंगे, कंपेयर करेंगे इस कैलकुलेट वैल्यू को z की टेबुलेट वैल्यू से एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सिंस z कैलकुलेट 2.67 विच इज़ ग्रेटर देन z टेबुलेट 1.96 at 5% level of significance, so we reject null hypothesis H node and conclude that stenographer claim is not true. ये हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो उसका जो क्लेम है वो सही नहीं है क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ पे दो तरह के केस होते हैं, या तो वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई तो अल्टरनेट एक्सेप्ट हुई, दैट इज म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 120 वर्ड, यानी वो 1 मिनट में 120 वर्ड डिक्टेट नहीं कर सकती है। चलिए, ये तो हमने बात की थी सिंगल मीन की। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स, दो माध्यों के अंतर की सार्थकता परीक्षण की। अभी फर्स्ट केस में हमने बात की थी सिंगल मीन की, अब यहाँ पे दो मीन के डिफरेंस की बात करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि सपोज हम उदयपुर में दो कॉलेज ले लें, एक BN गर्ल्स ले लें और एक मीरा गर्ल्स ले लें। दोनों में हम BSc में फाइनल के स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स देखेंगे, मीरा गर्ल्स के और
BN गर्ल्स के, दोनों अपने अपने मार्क्स क्लेम करेंगे कि हमारे एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के ये आए। तो हम टेस्ट करेंगे कि दोनों मीन्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला डराइव करेंगे। लेट अस कंसीडर टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ साइजेस n1 and n2 from the two population with mean mu1 mu2 and variances sigma 1 square and sigma 2 square respectively। हम दो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल लेंगे दो अलग अलग पॉपुलेशन से, एक की साइज़ n1 है, दूसरे की n2 है, एक का मीन mu1 है, दूसरे का mu2, और इसी तरह से वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर। लेट x बार एंड x2 बार बी द करस्पॉन्डिंग सैंपल मीन। अब सैंपल लेंगे दोनों पॉपुलेशन से और उनका सैंपल निकालेंगे, एक का x1 बार दूसरे का x2 बार। देन वी नो दैट x1 बार फॉलोज नॉर्मल mu1 सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 एंड x2 बार फॉलोज नॉर्मल mu2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2 asymptotically, that is n1 tends to infinity and n2 tends to infinity, that is for large sample। ये हमने सिंगल मीन में भी किया था कि x अगर फॉलो करता है नॉर्मल मीन म्यू और सिग्मा स्क्वायर को, तो x बार फॉलो करेगा नॉर्मल को मीन म्यू और वेरियस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो सेम यहाँ पे दोनों के लिए, एक के लिए 1 दूसरे के लिए 2। अब हम आगे बात करते हैं। हैज x1 बार माइनस x2 बार being the difference of two independent normal variates is also a normal variate with mu1 minus mu2 and variances sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2। ये नॉर्मल की प्रॉपर्टी है जिसको हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि x1 माइनस x2 बार नॉर्मल वेरिएट्स, इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स होते हैं, तो उनका मीन होता है mu1 माइनस mu2 और वेरिएंस होता है, वेरिएंस यहाँ देखेंगे आप प्लस हो रहा है क्योंकि कोवेरिएंस टर्म 0 हो जाती है, इसलिए वेरिएबिलिटी हमेशा कभी भी माइनस नहीं होती है। सो z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंस ऑफ मीन्स x1 बार माइनस x2 बार इज गिवन। z का वही फॉर्मूला होता है x बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू x बार अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फॉर्मूले ला रहा हूँ, x1 बार माइनस x2 बार माइनस mu1 माइनस mu2, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 बार mu1 हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू x2 बार mu2 हो जाएगा, अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। The test statistic under null hypothesis that h नोड mu1 is equal to mu2 टेस्ट स्टैटिस्टिक बिकम्स। हम नल हाइपोथेसिस में हम हमेशा कहेंगे कि दोनों जो पॉपुलेशन के मीन्स है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस, तो mu1 इज इक्वल टू mu2 हो जाएगा। तो नूमरेटर में ओनली x1 बार माइनस x2 बार ही रहेगा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2 फॉलोज नॉर्मल 0 1। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आएगा डिफरेंस ऑफ मीन्स का। यहाँ पर भी अगर पॉपुलेशन SD दोनों पॉपुलेशन का सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर अगर अननोन है, इनका भी हम एस्टिमेट यूज़ करेंगे, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और एक प्रॉब्लम भी उसके साथ लेंगे। थैंक यू।